आज के नौजवान और आपकी दुनिया कुछ और है। आप में जो ज्ञान है हमारे बुजुर्गों में नहीं था। वो इंटरनेट की युग नहीं थी। आप तो इंटरनेट की पीढ़ी है, आप तो व्हाट्सएप की पीढ़ी है, आप तो गूगल की पीढ़ी। और आपकी सोच और आपकी तड़प अगर हम नहीं पहचानेंगे कि हमारा नौजवान जिसने पढ़ लिख लिया, 20 साल पहले गांव से नौजवान कॉलेज नहीं जाता था, कभी कभी चला जाता था, अब तो कॉलेज जाने लग गए, इंजीनियरिंग कर। ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है। और यही मैंने कहा था, किसान कृषि क्षेत्र में हम क्रांति ले आएंगे। नीति बनानी है, कानून बनाना है, पर कानून बनाने से रोजगार तो नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैंने तो आपका मानपत्र ही नहीं पढ़ा। अभी जो आपने ये पत्र दे रहे थे मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे। आज यही सोच से तो मैंने, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, मैंने प्रयास किया। 15 महीने थी कांग्रेस की सरकार, 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया ये सौदेबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने थे, 11.5 महीने थे। तो जो मैं सोचता था बाद में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें रह गई। पर मुझे तो जो कुछ कामकाज में लगे हैं वो बेरोजगार कर दे। रोजगार बनाना कठिन है, पर जो रोजगार में लगे उनको बेरोजगार कर दे, ये मेरी सोच में नहीं है। उनको तो कैसे रोजगार में और कैसे सुरक्षित रोजगार में आपको भटकना ना पड़े। आप जाएं अपने परिवार के पास और कहें कि भाई कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, बोले हम तो जानते नहीं, हम शायद सड़क पर। ये कोई रोजगार नहीं होता, ये कोई रोजगार नहीं होता। आपने इतने साल काम किया, इतने साल आप लगे रहे, और तब कहें कि अब आप बेरोजगार हो जाओगे। न्याय की बात छोड़िए, ये तो अपमान की बात है। कैसे आपको अपमानित करते हैं? आप पड़ोसी को क्या कहेंगे, परिवार को क्या कहेंगे? मैं समझता हूं, आपकी पीड़ा समझता हूं, मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो प्रयास किया कि हमारे यहां निवेश आए। निवेश आएगा तो आर्थिक गतिविधि बनेगी। कोई कारखाना लगाता है, कोई नौजवान गाड़ी चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा, कोई ढाबा खोल लेगा। ये आर्थिक गतिविधि बनती है। केवल कारखाने में रोजगार के मौके नहीं बनते, पर आर्थिक गतिविधि बनती है। एक कारखाने से 3 रोजगार बनते हैं, 3 और रोजगार बनते हैं। ये हमें सोचना है। मध्य प्रदेश की पहचान बनाने, क्या मध्य प्रदेश की पहचान बनेगी माफिया से, मिलावट से? ये सब कार्रवाई मैंने शुरू करी। तो ये मेरा प्रयास था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा। तस्वीर देख लीजिए आज प्रदेश की, और तस्वीर देखते हुए सच्चाई का साथ दीजिएगा। कि आज ये उपचुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ये उपचुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। हम कैसे मध्य प्रदेश को कौन सी पटरी में ले जाना चाहते हैं? कोई भी घोषणा कर लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी झूठ बोल लो, ये सब आपके सामने है। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी हम 100 रुपए में 100 यूनिट देंगे। अगर हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने 26 लाख किसानों का 27 लाख, ये तो उन्होंने विधानसभा में कहा, पर शिवराज जी बात नहीं आएंगे, झूठ बोलते रहेंगे। हाँ, इन्होंने सबका क्यों नहीं किया? हाँ, शिवराज जी आपका नहीं किया, आप जैसे लोगों का पात्र नहीं थे। जिसकी दुकान चलती है, बड़ी दुकान चलती है, ट्रैक्टर की एजेंसी है, उस किसान का कर्जा हम माफ नहीं करेंगे, वो पात्र ही नहीं थे। तो इस प्रकार की बातें हैं। बस तीसरे किस्त में हम सबका माफ करने वाले थे जो पात्र थे, पर शिवराज जी झूठ बोलने से बात नहीं आएगी। ये 15 साल की आदत पड़ी हुई है। मैंने सोचा था कुछ समय घर बैठ के आदत खत्म हो जाएगी, पर आदत तो खत्म हो नहीं पाई, और इन्होंने दूसरों को भी सिखा दिया झूठ बोलना। तो
ये सच्चाई आप समझ लीजिए। किस तरह सौदे से सरकार बना ली। सौदा कर लो, बोली बोल लो, सरकार बना लो। अगली दफे तो पंचायत का चुनाव भी बोली बोल देना, सरपंच बन जाएगा। हाँ, तो सौदा कर लो। मैं भी सौदा कर सकता था, तो मैंने कहा कि मैं सौदा नहीं करने वाला। मैं सरकार के पीछे नहीं हूं, मैं सिद्धांतों के पीछे हूं। मैं ये सौदा नहीं करने वाला। जाए सरकार, तो सौदे से सरकार बना लो, बोली बोल लो, संविधान और प्रजातंत्र जाए बाढ़ में। तो अगली दफे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, बोली बोल लो सब खड़े होके। ये इसकी रक्षा करनी है। ये प्रजातंत्र संविधान आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए। आप इसकी रक्षा करिए। ये चुनाव इस रक्षा के लिए है। ये आपको समझनी है बात। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगले 22 दिन घर भूल जाएं, परिवार भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, निकल जाइए मैदान में। जिनकी आंखें नहीं चल रही, जिनका कान नहीं चल रहा, उनकी आंखें खोलिए, उनका कान खोलिए। नहीं तो अगर आप इस दफे धोखा हो गया तो आप समझ लीजिए आपका भविष्य तो कहां जाएगा, पर मध्य प्रदेश का भविष्य कहां जाएगा। ये आज चुनौती आप सबके सामने। मुझे विश्वास है कि आप सब अगले 22 दिन इसमें लग जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि 10 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। 22 दिन बचे हैं। 22 दिनों में याद रखिएगा, जो आप करेंगे, आप मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।